बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की वाणी स्वामी जी महाराज की वाणी है और आज का सत्संग 12 मासा में से लिया गया है, जिसमें स्वामी जी महाराज हमें बता रहे हैं कि रूह क्या है और यह दुखी क्यों है, कैसे ये काल के जाल में फंसी हुई है, कैसे ये वहाँ से आज़ाद हो सकती है। सारा सत्संग रूह के ऊपर निर्भर रहेगा। सो आइए आज का सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन। कवार महीना चौथा आया, जिव भव सागर वार रहाया। श्री हजूर स्वामी जी महाराज के 12 मासा में से असोज कवार का महीना है। रूह अपने असल भाव सचखंड के समुंदर में से निकलकर काल के जाल में फंसी हुई है। इसे तन मन के पिंजरे में कैद किया गया। जब रूह मन व इंद्रियों के कहे लगकर अति दुखी हुई तो संत सचखंड से इसके उद्धार के लिए आए। क्या गुरु नानक साहब और क्या अन्य महात्मा, पंजाब में जितने संत हुए हैं सभी ने अपना 12 माह चेतर से शुरू किया है। लेकिन जितने महात्मा यूपी उत्तर प्रदेश में हुए हैं उनका साल आषाढ़ से शुरू होता है। कवार का महीना आषाढ़ से शुरू करते हुए स्वामी जी महाराज के 12 मासा का चौथा महीना है। ना सिर्फ स्वामी जी ने ही एक एक महीने की मनुष्य जन्म से तुलना की है, जानी मनुष्य जन्म की कैफियत बयान की है, बल्कि तुलसी साहिब और कई महात्माओं ने इस असूल को अपनाया है। जब चौथा महीना जानी 84 लाख जूनियों में धक्के खाते हुए जीवों को मनुष्य जन्म मिला तो संत क्या देखते हैं कि सारी दुनिया को आँखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। ईश्वर परमेश्वर, खंड ब्रह्मांड, ब्रह्मा पार ब्रह्मा, करोड़ों खुशियाँ करोड़ों शांतियाँ आदमियों के अंदर हैं। वेद शास्त्र और अन्य मजहबी किताबें उसकी महिमा करती हैं। किताबों में उससे मिलने का तरीका है, लेकिन जो असल चीज़ मुक्ति का राज है वह आदमी के अंदर है। अब उसी मजबून की तरफ आएं। कहते हैं सारे जहान को आँखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। रूह मन के अधीन होकर संसार समुंदर में धक्के खा रही है, जहाँ उल्टा इंतज़ाम है। भोगों के वश में है इंद्रियां, इंद्रियों के वश में है मन, मन के वश है बुद्धि और बुद्धि के वश है आत्मा। अब कहते हैं यह आत्मा मन के कहे लगकर जो कर्म करती है उसका नतीजा है कि यह हमेशा संसार समुंदर में मुक्ति से इधर जानी इस ओर है, पार नहीं हुई। जब यह पार हो जाए तो वह दौलत जो परमात्मा ने इसके अंदर रखी हुई है इसे मिल जाए, यह मुक्त हो जाए। मुक्ति आँखों से ऊपर जाने पर मिलेगी। हमारी आत्मा के ऊपर ना सिर्फ यह स्थूल शरीर है, बल्कि इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, फिर इसके अंदर कारण शरीर है। इसी तरह 25 प्रकृतियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, कई पर्दे हैं। जब तक सारे पर्दे ना उतार दें मुक्ति उक्ति कोई नहीं। इसी तरह क्योंकि रूह मन के अधीन है, मन ने इसे बंदर की तरह कैद किया हुआ है, इसलिए इसकी मिट्टी खराब हो रही है। वरना अगर यह पर्दे उतार दे तो अपने पूरे प्रकाश पूरी ताकत में ज़ाहिर हो जाए। पार न जावे वार रहावे, साध संत संग प्रीत न लावे। वे संत महात्मा
कामिल फ़कीर जो जीते जी पर्दा खोलकर मालिक से मिल चुके हैं हमें पार ले जा सकते हैं। जिस तरह किसी को बीए, एमए का इम्तिहान पास करना हो तो ज़रूरी है कि वह किसी बीए, एमए के कॉलेज में जाकर किसी प्रोफेसर से मिले। इसी तरह अगर किसी को मालिक से मिलना और संसार समुंदर से पार होना है तो उसे चाहिए कि किसी पार जाने वाले कामिल फ़कीर से मिले और उससे पूछे कि महात्मा जी आप अंदर कैसे जाते हो, मुझे भी अंदर ले चलो। जगत भोग में रहे अधीना, रोग सोग दुख सुख मलीना। अब फरमा रहे हैं हम मन के कहे खाते पीते, रिश्ते नाते कबूल करते और दुनिया के सारे काम करते हैं। मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियां भोगों की आशिक हैं। जो इंद्री चाहती है मन को खींच कर ले जाती है। आँखों की इंद्रियां सुंदर सुंदर रूप की तरफ खींच कर ले जाती है। जुबान की इंद्री अच्छे अच्छे खान पान की तरफ ले जाती है। कान की इंद्री राग रस की तरफ ले जाती है। मन के वश बुद्धि है, बुद्धि के वश आत्मा है। आत्मा की मिट्टी पलीत है। इंसान चोरियों, ठगियों, दुराचार, ऐब, पाप और बेशुमार खोटे कर्म करता है। ये कौन करवाता है? मन। इन कर्मों का नतीजा इसे मौत के बाद मिलेगा। जिस तरह जिमींदारों के घर जो दाने हैं वह अब खाएंगे और जो आषाढ़ में बोएंगे फिर सावन में खाएंगे, फिर सावन में बोएंगे आषाढ़ में खाएंगे। इसी तरह जीव जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे भोगेगा। मेरे पास अलग अलग किस्म के रोगी आते हैं। कोई कहता है कि मैं बीमार हूँ, कोई कहता है मैं गरीब हूँ, कोई कहता है कि मुझ पर मुकदमा बना हुआ है। मतलब कि तरह तरह के दुख बयान करते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे कर्म। उन्हें चाहिए कि उन कर्मों को प्यार के साथ भोग लें और आगे से ना करें, बल्कि अपने आप को धिक्कारें कि तेरे ही किए हुए हैं। आम हालात क्या है? अगर कोई खुशी आ गई तो खुशी से फूल गया, अगर कोई तकलीफ़ आ गई, जहाँ कोई मर गया तो शोक मनाने लग गया, मानो दुख सुख में सारी उम्र गुजार गया। ये दुनिया कि जितनी लज्जतें हैं, जितने स्वाद हैं, ये बीमारियां देने वाले हैं, नरकों में ले जाने वाले हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं वह साधु दुख प्राप्ते होवे, भोगे रोग सो अंत बिघोवे। भोग से रोग हो गए, दुख और बीमारियां हो गईं। हरखू सोग ना मिटे कबू, विण भाणे भरमाईदा। जितने अच्छे अच्छे नाच रंग देखे उतना दुखी हुआ। मौत के वक्त जमदूद आएंगे, पकड़कर नरकों में ले जाएंगे। ज्ञान वैराग भक्ति नहीं धारी, मोह राग हंकार पचारी। अगर यह किसी उस्ताद से राह लेकर अंदर पर्दा खोलता, रूहानी मंजिलों पर जाता, इसे ज्ञान हो जाता, मालिक का प्यार आ जाता, इसे पता लग जाता कि जो दौलत मालिक ने इसके अंदर रखी है उसके मुकाबले में बाहर कोई दौलत है नहीं मगर इसके खोटे भाग्य। मन इसे सत्संग में जाने ही नहीं देता। जो महात्मा अंदर जाते हैं उनके सत्संग से फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर हमारी क्या हालत है कि इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। ना जय अंदर गया, ना भक्ति ज्ञान और शांति हासिल की। सारी उम्र बैलों की तरह परिवार का बोझ ढोया, दुनिया की दौलत इकट्ठी की। जब मौत आई सब कुछ यहीं धरा रह गया। मौत के वक्त ना बेटे साथ जाते हैं, ना बेटियां, ना दौलत, ना कोई और सामान। जब शरीर साथ नहीं जाता तो क्या जाएगा? यह शरीर किराए का मकान है, सभी ने खाली किया और हमें भी अपनी बारी आने पर खाली करना है। जो चीज़
साथ जाने वाली थी उसे हाथ भी ना लगाया, ना अंदर गया, ना वह दौलत हासिल की, ना रूह पर गई, ना इसे ज्ञान हुआ। मन बुद्धि के विचार को, किताबों के पढ़ने को ज्ञान समझता है। क्या कहते हैं गुरु नानक साहब, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे सोई। कौन सी धुन? जो सचखंड से उठकर सभी खंडों ब्रह्मंडों से बनाती हुई जरे जरे में व्यापक है। अब यह रूह मन की बनाई हुई कौमों, मन की बनाई हुई जातियों में फंस गई। एक कौम दूसरी कौम को, एक मुल्क दूसरे मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। भाई से भाई का सलूक अच्छा नहीं, बाप से बेटे का सलूक अच्छा नहीं, स्त्री से पति का सलूक अच्छा नहीं। कवारी सुरत करे व्यभिचारा, मन इंद्री संग फिरती लारा। अब कहते हैं किसी राजा की लड़की को किसी महाराजा से शादी करके महारानी बनना था, मगर उसने गंदगी साफ करने वाले से प्यार कर लिया। फिर वह इतने पर भी सब्र नहीं करता, बल्कि आगे वेश्वाओं के वश में आया हुआ है। जो इंद्री चाहती है इसे खींचकर ले जाती है, जानी रूह महारानी है। इसने मन को अपना पति बनाया हुआ है। मन के कहे रूह सारे काम करती है, मन के कहे खाना पीना, मन के कहे नाते रिश्ते कबूल करती है। यह सचखंड से आई थी, सारे जहान से उत्तम थी। जहाँ मन के साथ दोस्ती कर ली, मन आगे इंद्रियों के वश में हो चुका है। आँखों की इंद्री सुंदर सुंदर रूप की तरफ ले जाती है, अच्छे अच्छे कपड़ों की तरफ ले जाती है। कान की इंद्री अच्छे अच्छे राग रंग की तरफ ले जाती है। रूह ने मन के साथ दोस्ती की हुई है और मन ने इंद्रियों के साथ दोस्ती की हुई है। इस रूह को महारानी बनना था, मगर मन के साथ दोस्ती करके अपनी मिट्टी पलीत कर ली है। जब तक इसको परमात्मा ना मिले यह कुंवारी है। इसका विवाह परमात्मा से होना था। कहते हैं अगर कुंवारी लड़की किसी बदचलन से मिलकर बदचलन हो जाए तो कितना अफसोस है। रूह सतनाम की अंश यानी कुल मालिक की लड़की है। इसकी मिट्टी पलीत हो रही है। ये जेल खाने क्यों भरे हुए हैं? मन की वजह से। रूह को इंसानी जामा प्राप्त करके परमात्मा से मिलना था, सुहागिन होना था, जन्म मरण खत्म करना था, मगर इसको ना अपने आप की खबर है और ना अपने देश की। यह वाहिद हूँ ला शरीक खुद खुदा की अंश होकर इन ठगों मन और इंद्रियों के वश में आकर दुहागिन और व्यभिचारियों हो गई है। काम क्रोध में भर मत डोले, जड़ चेतन की गांठ न खोले। कभी रूह काम में है, कभी रूह क्रोध में है, कभी अहंकार में है। इसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। फिर इस पर और क्या क्या फंदे डाले हुए हैं। इसके ऊपर स्थूल सूक्ष्म और कारण गिलाफ चढ़े हुए हैं। जब तक 5 तत्व 25 प्रकृतियों 3 गुणों सत रज तम मन और माया के पर्दे ना उतर जाएं, इसको अपनी खबर नहीं होती। यह तोता है जो इस पिंजरे में कैद है और तरह तरह की बोलियां बोलता है। इसे सुख कहीं है ही नहीं। जब इस पिंजरे को तोड़कर यह उड़ेगा, 5 तत्व 25 प्रकृतियां मन और माया सतो रजो तमो 3 गुण इन पर्दों में से निकलेगा, तब इसको अपना होश आएगा। जब इसको अपना होश आया तो यह सोचता है कि मेरा मालिक कौन है। यह आत्मा परमात्मा की अंश है, ये चेतन है, ये जड़ के साथ मिलकर जड़ हो गई है। इसको अपना होश नहीं रहा। सत्संग करे न सतगुर सेवे, भाव भक्ति में मन नहीं देवे। संत मालिक के भेजे हुए आते हैं और आकर सत्संग करते हैं, जीवों को चिताते हैं
कि ये देश तुम्हारा देश नहीं, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, मगर यह भला मानस किसी कामिल महात्मा के सत्संग में जाता ही नहीं। अगर जाता भी है तो सत्संग में बैठता नहीं, अगर बैठ भी जाए तो मन बाहर जंगलों में, खेतों में, बाजारों में, बेटे बेटियों में और अन्य दुनियादारी के धंधों में भटकता फिरता है। शरीर यहाँ है, मन बाहर भटकता फिरता है। संतों के सत्संग में हर किस्म के आदमी आते हैं। कई तो जूते चुराने आते हैं, कई मेला देखने आते हैं, कई महात्मा भी आते हैं। सत्संग में आकर हमें चाहिए कि सत्संग का एक एक लफ्ज़ हमारे अंदर जाए। घर जाकर उस पर विचार करें कि जो महात्मा कहते हैं हमारे ऊपर घटता है। अगर नहीं तो हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मेले का मेला रहा। काल चक्कर का पड़ा हिंडोला, ऊंच नीच खावे झकझोला। जैसे कि कई दफ़ा पहले भी सत्संग में फरमाया जा चुका है कि सारी दुनिया की रूहें 84 लाख जूनियों में कैद हैं। कई लाख किस्म के वृक्ष हैं, कई लाख किस्म के कीड़ पतंगे हैं, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव, कई लाख किस्म के भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पशु, इंसान हैं। आपने मेले में कई बार हिंडोला चलता देखा होगा। कभी नीचे वाले लोग ऊपर जाते हैं, कभी ऊपर वाले नीचे आते हैं। यह 84 लाख जूनियों का हिंडोला चल रहा है। कभी घास, कभी फूस, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी बादशाह, कभी कंगाल। यह काल भगवान का जेल खाना है, जिससे हम करोड़ों युगों बल्कि अनंत काल में से कैद हैं। वेद शास्त्र, इस्लाम मजहब के कामिल फ़कीर, मतलब कि सारी मजहबी किताबें कहती हैं कि कभी हम ऊंची जूनियों में गए तो कभी नीची जूनियों में। जब ऊंची जूनियों में बुरे कर्म किए तो नीचे आना पड़ा। किसी महात्मा की वाणी है, केते राम से कोट किए उपाय, केते कृष्ण होत ते काल खाए। हमारे पाप हमें यह सोचने और विचार करने ही नहीं देते। अगर विचार करें तो आत्मा फौरन अंदर चली जाए, मगर हम विचार ही नहीं करते। जन्म अनेक झूलते बीते, जम झोटन से सहे फजीते। किसी आदमी की मौत खुद ब खुद नहीं होती, यानी आत्मा खुद ब खुद नहीं निकलती, बल्कि जमदूद कहो या फरिश्ते, वह हर एक आदमी की मौत के वक्त आते हैं और उसकी रूह को पकड़कर धर्मराय के दरबार में ले जाते हैं। धर्मराय उसके कर्मों के अनुसार नया जन्म दे देता है। जब कुछ वक्त के बाद फिर उसका अंत होता है तो पहले की तरह फिर जमदूदों के हवाले होता है और धर्मराय के सामने पेश होता है। धर्मराय फिर किसी योनि में भेज देता है। मानो यह सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता। जिस तरह 10 नंबरी बदमाश को हर वक्त हथकड़ी लगी ही रहती है, इसी तरह जब इसकी मौत आई, चलो धर्मराय के दरबार में। मैंने बहुत सी घटनाएं देखी हैं। जिन्होंने गलतियां की उनका बहुत बुरा हाल हुआ। जब मैं लड़ाई में गया, एक दरोगा रस्त विभाग का था। वह जानवरों के राशन में से बचाकर कई लाख रुपए ले आया। जब मौत आई तो कहता है कि ये गायें सींग मारती है। इस तरह एक और आदमी का जिक्र है, वह पुलिस में इंस्पेक्टर था। जब मौत आई तो कहते हैं, मुन्ने की माँ देख, जमदूद मेरे हाथ जलाते हैं। मानो हम जो जो कर्म करते हैं हमें भोगने पड़ते हैं। धर्मराय नित करे खुवारी, नरकन में भोगे दुख भारी। कर्म भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा। जब इसको धर्मराय के पास ले जाते हैं, वह नरकों में डाल देता है, जहाँ कुत्ता बिल्ला सुअर बना देता है। करोड़ों युग हिंडोला झूलते हुए हो गए, मुक्ति नहीं हुई, दुख ही पाया रहा। मौत के वक्त हर एक मनुष्य को
अपने किए हुए पुण्य और पापों की गठरी को उठाकर धर्मराय के दरबार में जाना पड़ता है। यही गुरु नानक साहिब ग्रंथ साहिब में कहते हैं कि आगे पहाड़ की चढ़ाई है, अंधेरा है, चढ़ा जाता नहीं, जमदूत डंडे मारते हैं, बड़ा दुख है। कहाँ जय रूह वाहिद हु ला शरीक, सतपुरुष की अंश अमरे रब्बी। इसे सतपुरुष की प्यारी बनना था, सतपुरुष में जाकर सतपुरुष बनना था, और कहाँ आज धक्के खा रही है, जादों जानी जमदूतों के डंडे खा रही है। प्यादों के संग इज्जत खोती, सतनाम कुल की थी गोती। अब संत कहते हैं कि हाय अफसोस, ये आत्मा मालिक की अंश सारे जहान से उत्तम, मगर जमदूत इसको जूते मारते हुए आगे ले जाते हैं। फिर कहते हैं कि इसका गोत्र तो देखो, सचखंड की वासी, सतनाम के कुल का गोत्र, लेकिन आज इसकी मिट्टी पलीत है। देखो कैसी मुसीबत में गिरफ्तार है, कितनी बेइज्जती सह रही है, कितनी कठिन घाटी में गिरफ्तार है। यह तो परमात्मा की अंश थी। गोत लजाया जानती गवाई, तो भी मन में लाज ना आई। अब महात्मा कहते हैं कि जिसका गोत्र सतनाम है, जिसका देश सचखंड है, यह इस देश में आकर बेशर्म हो गई, लेकिन अभी भी इसको हया नहीं आई। संत महात्मा होका दे रहे हैं, लेकिन इसके पाप, इसके खोटे कर्म इसको सुनते नहीं। अगर यह सुनता भी है तो कोई असर नहीं होता। जैसे तेल वाली चीज़ पर पानी नहीं ठहरता, ऐसे ही इसके हृदय पर कोई असर नहीं होता। अगर इससे कहो कि भजन कर, तो इस पर मुसीबत पड़ जाती है, इसको नींद आ जाती है। कभी कभी तो मन कहता है कि चाहे तोपों के सामने भेज दो, पर भजन मत कराओ। निंदा चुगली चाहे सारी रात कराए जाओ। नींद भूख भी छोड़ देता है, यानी जय रूह दुख और मुसीबतों को सहती है। इसको अभी भी शर्म नहीं आती कि मैं क्या क्या गंदे कर्म कर रही हूँ। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ। दुनिया की कौम का लिहाज किया, परमात्मा की कौम का लिहाज नहीं किया। इसने अपनी मिट्टी पलीत की हुई है। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, तुलसी साहब, स्वामी जी और अन्य महात्मा आए। उन्होंने आकर कहा, बचो बचो बचो। वह मालिक के भेजे हुए आते हैं, वे हमें समझाते हैं, हम समझते नहीं। हम जात पात के झगड़ों में फंसे हुए हैं। इस दुनिया की जात पात तो आदमी ने बनाई हुई है, परमात्मा ने तो हाथ कान नाक सभी के एक जैसे बनाए हैं। लाज करें तो मन के कुल की, शुद्ध भूली सब अपने कुल की। अब कहते हैं इसको अपने देश की खबर नहीं, क्योंकि यहाँ यह मन की दासी बनी हुई है, मन के अधीन है। जितनी भी जात पात बनाई है, मन ने बनाई है, मालिक ने कोई जात पात नहीं बनाई। मालिक की बख्शिश सब पर एक जैसी है। करोड़ों जातियाँ बनी, करोड़ों बनेगी। कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ। मतलब कि सभी अपने अपने कुल को बड़ा कहते हैं, मगर ये सब मन के बनाए हुए हैं। इसने ना अपने कुल के बारे में सोचा, ना जात के बारे में। इसको यह समझ नहीं आई कि मेरे अंदर परमेश्वर है, मैं उसकी अंश हूँ और मेरी हर हरकत को वह परमात्मा देख रहा है। कुल इसका है सबसे ऊंचा, संत बिना कोई यहाँ ना पहुँचा। शेष महेश रहे सब नीचे, ब्रह्मा और पार ब्रह्मा रहे बीचे। सतपुरुष को लज्जा आई, संत अवतार धरा जगमाही। अब बड़ी ही सुंदर एग्जाम्पल, सुंदर उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। अब शिष्य पूछता है, महाराज इसका कुल कौन सा है?
तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसका कुल सबसे ऊंचा, इसका कुल सतनाम है। जो संत महात्मा सचखंड पहुँचे वही जानते हैं। सचखंड वह देश है जहाँ ना कोई देवी देवता ना कोई और पहुँच सकता है। अब विचार करो, सचखंड की रहने वाली, सतनाम के कुल की रूह, मगर काम करे निकृष्ट भ्रष्ट वाले कुत्ते बिल्लियों वाले। कहते हैं जहाँ इसका कुल है, जहाँ इसका मालिक है, वहाँ ना ब्रह्मा विष्णु शिव पहुँचते हैं, ना ब्रह्मा पार ब्रह्मा पहुँचते हैं। इसका कुल इतना ऊंचा है कि इन सबसे ऊपर है। मानो यह इतने ऊंचे समुंदर की बूंद है, इतने ऊंचे देश की रहने वाली है कि इसको पार ब्रह्मा भी रोक नहीं सकते। लेकिन जहाँ इसकी मिट्टी पलीत हो गई है, अगर किसी का बेटा चोरी करके कैद हो जाए तो बाप ही अपील करता है और कोई नहीं करता। जब मालिक ने देखा कि सारा संसार अपने घर को भूलकर दुखी हो रहा है, तो उसने संतों महात्माओं और कामिल फकीरों को भेजा कि जाओ उन जीवों को समझाकर ले आओ। जब संत आए, जिन्होंने उन पर यकीन किया, कमाई की, वे संतों की कृपा से मालिक से मिल गए। जिन्होंने कहना ना माना, वे यहीं रह गए। हर जमाने में जब जब संत महात्मा आए, होका देते रहे, अगर वे आकर ना बताएं तो हम किस तरह सचखंड जा सकते हैं। हम तो इन देशों के लिए झगड़ते हैं कि हाय हमारा देश लुट गया, करोड़ों जन्म हो गए, अभी तक तृप्ति नहीं हुई। लेकिन बेचारे जीवों को क्या खबर। संत रूप धीर जीव उपदेशें, बानी नाव बना जीव खेवें। संत सचखंड से आते हैं। हमारा ये स्थूल देश सबसे नीचा और गंदा है। अब उन्होंने वह देश छोड़ा, वहाँ की खुशी छोड़ी, हमारे जैसा खाना पीना और मलमूत्र वाला शरीर धारण किया। वे आकर कहते हैं कि ये देश तुम्हारा देश नहीं, आओ तुम्हें उस देश ले चलें। कभी गुरु नानक साहब बनकर आ गए, कभी शम्स तबरेज साहब बनकर आ गए, कभी किसी चोले में तो कभी किसी चोले में। वे हर युग में आते हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि संत कैसे ले जाते हैं। इसके अंदर गुरबाणी है जो लिखने पढ़ने में नहीं आती। वह संसार समुंदर से पार होने के लिए जहाज या किश्ती हैं। उसके कई नाम हैं, चाहे उसे नाम कहो, चाहे शब्द, चाहे कलामे इलाही या बांगे आसमानी। इसकी तारीफ़ कुरान शरीफ और अन्य मजहबी किताबें करती हैं, मगर यह किताबों में नहीं, वह आदमी के अंदर है। वह किसी जुबान में नहीं, ना तुर्की, ना फ़ारसी, ना अरबी, ना अंग्रेज़ी, ना किसी और भाषा में। किताबें सिर्फ बताती हैं कि ए इंसान वह तेरे अंदर है, अंदर जा और फ़ायदा उठा। लेकिन हमारी क्या हालत है, जो बचपन में गीता पढ़ानी शुरू की, सारी उम्र गीता ही पढ़ते रहे, मगर जो गीता कहती है उस पर अमल नहीं किया। इसी तरह जो जपजी साहब पढ़ना शुरू किया, उम्र ख़त्म कर दी। मौलवी साहब स्कूल गए, पढ़ाए, मगर खुद उस पर अमल नहीं किया। अगर किसी ने मिश्री ना खाई हो, वह ऐसे ही कहे कि मिश्री मीठी होती है, तो कहने का क्या फ़ायदा। यही बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, इल्मो बस करियो यार, इक्को अल्फ तेरे दरकार। बहुत पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। कबीर साहब भी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, एक के अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो अंदर नहीं गए वह बाहर चौकीदार बने रहे, जो अंदर गए वह शहनशाह बन गए। सुरत अजान ना बूझी बानी, फिर डूबे कहाँ ना मानी। अब कहते हैं कि इसके खोटे भाग्य के मन और इंद्रियों के, अब कहते हैं इसके खोटे भाग के मन और इंद्रियां इसको बाहर ही बाहर लिए फिरते हैं। वह बाणी इसके अंदर है, नाम और रूह अंदर है।
लेकिन रूह नाम को नहीं पकड़ती। जैसे बुखार वाले को मिश्री कड़वी लगती है, मिश्री कड़वी नहीं होती। इसको अंदर बुखार की वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाती है, मिश्री तो मीठी है। कहते हैं कि संत मलाह हैं और उनके पास नाम का जहाज होता है, मगर हमारे खोटे भाग, हमें मन इधर आने ही नहीं देता। ये मोरी के कीड़े मोरी में ही अपना रहना खाना पीना पसंद करते हैं। बाग की खुशबू इसको अच्छी नहीं लगती, बल्कि और तो और जब संत आए लोगों ने उन्हें आराम से बैठने नहीं दिया। उनके साथ क्या सलूक किया। हजरत ईसा को फांसी दे दी, शमस तबरेज की खाल उतार दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, गुरु अर्जन साहब को तपते तवे पर बिठाया और इन्हें नदी में जाकर शरीर त्यागना पड़ा। गुरु नानक साहब से बोझ उठवाया, हजरत मोहम्मद साहब के दांत तोड़ दिए और उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। शुक्र है कि आज हमें सच कहने का मौका मिला है। जो गुरु अर्जन साहब कहते हैं वही अन्य संत कहते हैं। क्या रूह मन के काबू में आई हुई है। हम पर मन और इंद्रियों का जहर चढ़ा हुआ है। जिस तरह शराबी नशे में चूर होकर किसी की बात नहीं सुनता, इसी तरह हम दुनिया के जहर के असर के अधीन होकर महात्मा की बात नहीं सुनते। फिर मालिक किस तरह मिलेगा? कोई नहीं। हर एक आदमी के अंदर नाम है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम रूह को उसके साथ जोड़ो। यही गुरु रामदास जी कहते हैं, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन, माने परथक गुर निस्तारे। वे लिखने पढ़ने गाने बजाने वाली बानी नहीं, बल्कि सारे खंडों ब्रह्मंडों की जानों की जान है। सारे खंड ब्रह्मंड के लिए एक ही फॉर्मूला है। भवसागर में गोते खावे, मनमत ठान 84 धावे। यह महात्मा की तालीम महात्मा के उपदेश का ख्याल नहीं करता, इसलिए दुनिया में बार बार जन्म लेता और मरता है। मन ने रूह पर इतना असर, इतना दबाव डाला हुआ है कि जो महात्मा कहते हैं रूह उसे कबूल नहीं करती और मन नहीं मानता। इसकी आत्मा संतों का कहना नहीं मानती, मन का कहा मानती है। दुनिया के जितने आदमी हैं मन का कहा मानते हैं, फिर संत क्या करें? कबीर साहब कहते हैं, कबीर साचा सतगुर किया, करे जो सिख मैं चूक, अंधे एक न लग गई, जो बासु बजाए फूक। यही श्री गुरु अर्जन साहब कहते हैं, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बेकार ते हाटे। कि जब तक यह दुनिया की लज्जतें ना छोड़े गुरु क्या करे। अगर नहीं छोड़ता तो गुरु कहता है, जा मौज कर। संत बतावें संत की रीत, जय नहीं माने कुछ प्रतीत। अब संत कहते हैं कि ए इंसान, तेरे अंदर सच है, परमात्मा है, खुद खुदा है। मगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर रब रुब कोई नहीं, बल्कि वह तो जा तो किताबों में सोया पड़ा है, जा आसमानों में रहता है। अगर हम यह मान लें कि हमारे अंदर परमात्मा है तो हम कोई पाप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर खेत के पास 10 साल का बच्चा भी खड़ा हो तो हम वहाँ से भट्टे, खरबूजे या कोई और चीज़ नहीं तोड़ते। हम कहते हैं कि आदमी का बच्चा देख रहा है, मगर हम उस मालिक को 10 साल के बच्चे जितना भी नहीं समझते। फिर हम उससे डरकर किस तरह पापों से बच सकते हैं? कभी नहीं। संत महात्मा हम पर रहम खाते हैं। वह चाहते हैं कि हम इस जेल खाने से आज़ाद होकर मालिक के घर पहुंच जाएं, मगर क्योंकि हमारे मन पर खोटों कर्मों का जहर चढ़ा हुआ है, इसलिए जब जब वह उपदेश करते हैं हम सुनते नहीं, बल्कि कहते हैं कि यह झूठ बोलते हैं। बिन प्रतीत रीत नहीं पावे, जन्म जन्म 84 जावे। संतों का माल
कदर से मिलता है। जब इसको कदर ही नहीं तो वह क्या दें। जब तक वह कौड़ियों का आशिक है, वह नाम रूपी हीरे जवाहरात नहीं देते। मगर यह नहीं मानता, दुनिया के भोग विलास नहीं छोड़ता। 84 से संत बचावें, उनका बचन ना मन ठहरावें। मन के रंग फिरे बहुरंगी, ढंग न सीखे बड़ी कुढंगी। 84 से बचाने वाले केवल संत महात्मा हैं, उन पर एतबार नहीं, फिर इसको ले कौन जाए। देखो, कई कर्म कांडियों का इतना पक्का एतबार है कि अब ग्रंथों में यह लिखा है कि जगन्नाथ के मंदिर की कोई झंडी भी देख ले तो 500 सालों तक स्वर्ग में रहता है। वह अगले जन्म में जाकर मिलेगा, उस पर एतबार कर लेता है। संत कहते हैं कि तू इस जन्म में मेहनत करके पर्दा खोल ले ताकि तेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, मगर यह उन पर एतबार नहीं करता। बड़ी भारी शिकायत जो आम सत्संगी करते हैं कि मन नहीं लगता। आप मन के कहे लगते हो, मेरा काम तो करते नहीं। आत्मा मन के इतने दबाव में आई हुई है, उस पर मन का इतना रंग चढ़ा हुआ है कि साधु संतों का सत्संग भी सुनती है, मगर फिर भी मन के साथ प्यार है, मन के साथ मोहब्बत और विषय वकार। जब रूह का मन के साथ प्यार है, मन के कहे लगती है, फिर इसको कोई क्या कहे। साध संत का ढंग नहीं सीखे, भोगे दुख रस चाखे फीके। रस फीके संसार के सभी, अंतर का रस अगम न लेही। अब कहते हैं, रूह अपने मन का कहना मानती है, जो इसका मन करवाता है यह करती है। जो महात्मा कहते हैं कि सिमरन कर ऊपर चढ़, तो यह करती नहीं, मन के कहे चलती है। इस शरीर के 9 दरवाजे हैं, उनके जितने रस हैं फीके हैं। जब आँखों के ऊपर चढ़े, वहाँ उस पर रस है, जिसे पीकर दुनिया के रस फीके मालूम होते हैं। यह ऊपर चढ़ती नहीं, वह रस मिलता नहीं। ये गंदे रस हैं, इसमें वह रस नहीं, जानी जो असली रस है वह नहीं लेती। जितने भी लज्जते हैं यह सब फना हैं, फीकी हैं। इसका नतीजा फीका है। इसके अंदर जो लज्जत है यह कायम रहने वाली है। जब तक यह 9 द्वारों को ना छोड़े वह नहीं मिलती। यह जो लज्जत है वह कब मिलती है? जब यह 6 चक्रों को खाली करके ऊपर चढ़े। एक बादशाह का जिक्र है, उसको कोई बेटा बेटी नहीं था। उसने क्या किया, एक 8 मंजिल का मकान बनवाया। पहली मंजिल पर उसने कौड़ियाँ फैला दी, दूसरी मंजिल पर पैसे, तीसरी मंजिल पर दुनियावी, तीसरी मंजिल पर दुआनियाँ, चौथी मंजिल पर चुवानियाँ, 5वीं मंजिल पर रुपए, 6ठी मंजिल पर मोहरें, 7वीं मंजिल पर हीरे पन्ने मोती वगैरह, 8वीं मंजिल पर वह खुद बैठ गया। उसने सारी प्रजा को हुक्म दिया कि कल इस महल में से जो जो चीज़ जिसको मिले लूट कर ले जाए। जो कमज़ोर दिल वाले थे उन्होंने कौड़ियों की गठड़ियाँ बांध लीं। जो जरा उससे मजबूत दिल वाला था वह आगे गया और पैसों को देखकर पैसों की गठड़ियाँ बांध लीं। ऐसे ही दर्जा बदर्जा ऊपर गए, जो जो उनको मिला लेकर घर वापस चले आए। उनमें एक आदमी ऐसा था जिसने कहा कि सबसे ऊपर चलें, देखें तो सही कि ऊपर क्या है। जब वह ऊपर गया तो बादशाह ने अपना ताज उतार कर उसके सर पर रख दिया। सो यह तो मिसाल है। अब इंद्रियों के भोग, शराबों कबाबों की ये लज्जतें हैं, ये कौड़ियाँ हैं। दर्जा बदर्जा जो जो ऊपर जाते हैं, किसी को स्वर्ग, किसी को ब्रह्मा, किसी को पार ब्रह्मा मिलता है, लेकिन सचखंड तक कोई विरला ही पहुंचता है। जो संत सचखंड से आते हैं उनमें यह ताकत है कि वह करोड़ों जीवों को साथ ले जाते हैं। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, गुरमुख कोट उदारता भाई दे नावे एक कणी। मगर हमारे हृदय मैले हैं,
हम एतबार नहीं करते। संत कहते हैं कि इसके अंदर करोड़ों जानों की जान व नाम है। यह अंदर चढ़ा नहीं और उस लज्जत को लेता नहीं। स्वांति बदरिया अंतर बरसे, सुरत लगावे तो मन सरसे। शरद चंद्रमा अंतर दरसे, सुन की धुन जाए जब परसे। इसके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। इसके अंदर अमृतसर है, जहाँ नहाने से मुक्ति होती है। वह असली तीर्थ है। बाहर के तीर्थों के पानी से पाप नहीं उतरते, नाम से पाप उतरते हैं। कहते हैं जो रस अंदर है वह सारे पापों को काटने वाला है, मगर अफसोस ये अंदर जाता नहीं। इसके अंदर अमृत की वर्षा होती है, जिसको पीकर मुक्ति होती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं काया अंदर अमृत सर साचा। सच्चा अमृतसर अंदर है, यह बाहर सरोवरों नदियों पर ठोकरें खाता है। मुक्ति कैसे प्राप्त हो? जब यह अंदर जाएगा तो पहले तारा मंडल आएगा, फिर सूरज, फिर चंद्रमा, उसके बाद तुर्यापद, फिर ब्रह्मा, फिर पार ब्रह्मा। जब पार ब्रह्मा में जाएगा वहाँ अमृतसर है, आबे हयात है। इस अमृतसर में स्नान करेगा तो इसके सारे पाप नाश हो जाएंगे। वहाँ जाकर इसका अपना नूर 12 सूरज का हो जाएगा। कहते हैं कि जब सब कुछ इसके अंदर है, मगर बिना भाग्य के अंदर जाए कौन। मोती चुने मान सरोवर के, भोगे भोग मराल नगर के। जब रूह पार ब्रह्मा में गई, जिसको मुसलमान फ़कीर मकामे हू कहते हैं, वहाँ सारे पर्दे उतर गए, रूह नंगी हो गई। वहाँ इसका अपना नूर 12 सूरज का है। यह हालात कब पैदा हुई? जब अंदर प्रयाग में स्नान किया। जिस तरह 12 गंगा, जमुना, सरस्वती ये 3 नदियाँ मिलती हैं, इसके संगम को प्रयाग कहते हैं। इसी तरह अंदर भी प्रयाग है। असली महत्व उस प्रयाग में स्नान करने का है। उसी को अमृतसर भी कहते हैं। जो बाहर अमृतसर है वहाँ पहले छोटा सा तालाब था। गुरु रामदास जी साहब ने अंदर देखा, बाहर इसका नाम अमृतसर रख दिया। वाणी में एक जगह आया है कि जिस अमृतसर में स्नान करने से कौआ हंस बन जाता है, वह आदमी के अंदर है। बाहर जितने भी तीर्थ हैं उनमें स्नान करने से कहीं भी कौवे हंस नहीं बनते। गुरु साहिब का कौवे से मतलब मनमुख और हंस से मतलब गुरमुख से है। ब्रह्मांड पलट जाए, गुरु नानक साहब की वाणी नहीं पलट सकती। जब हम पार ब्रह्मा में जाएंगे, हमारी हंस गति हो जाएगी। हंस की खुराक क्या है? मोती। कौवे की खुराक क्या है? गंदगी, मैल। अब हमारी खुराक क्या है? मैले मैले भोग, गंदे गंदे कर्म। फिर क्या हो जाएगी? अमृत मोती। वहाँ जाकर रूह शांत हो जाती है। फिर उसकी गति बयान नहीं हो सकती। उसका नमूना है ही नहीं, ना जुबान बयान कर सकती है। वह हंसों जाने साधों का देश है। जो संतन के बचन संभाले, जाए त्रिबेनी होए निहाले। अब कहते हैं कि संत महात्मा दुनिया में आते हैं। जब हम उनके पास जाएं, उनकी शरण लें, तो वह कहते हैं कि आओ हम तुम्हें त्रिवेणी में ले जाएं, अमृतसर में ले जाएं। जितने महात्मा हो चुके हैं सबकी यही तालीम है। वाणी भी यही कहती है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग जो हमने श्रवण किया। हमें भी चाहिए इस सत्संग से, इस वाणी से फ़ायदा उठाएं और नाम की दौलत हासिल करें। राधा स्वामी जी।